हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज ऑन। और आज जो मेरा वीडियो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस है। ये ऐसा वीडियो है जो इससे हो सकता है बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है 12 का, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिले। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इससे लाभ होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो कॉपी और कलम लेकर बैठें और जो इम्पोर्टेंट बातें लगे, जो अच्छी बातें लगे, उसको नोट कर लिया कीजिए। और उसको आप जो है अलग से कोई मार्केट से बुक ले लीजिए और आप बना करके देखिए। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब हम पूरा टेंस कंप्लीट कर लेंगे तो डे बाय डे एक दिन में 20 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो जो है आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चूँकि इससे पिछला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को पता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस का पहला वीडियो है। टेंस पार्ट 1 जिसमें टेंस के बारे में डेफिनीशन है और थोड़ी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चर्चा है। टेंस पार्ट 2 जिसमें पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस पार्ट 3 जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस है। टेंस पार्ट 4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पार्ट 5 जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। टेंस पार्ट 6 जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। टेंस पार्ट 7 जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का जनरल फॉर्म होगा। और टेंस पार्ट 8 जो होगा वो आपका आज का वीडियो है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चूंकि आप लोग को डिफिनीशन टेंस पार्ट 7 से सीखेंगे और टेंस पार्ट 7 का वीडियो अवश्य देखें। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा लिंक को। चलिए हम लोग देखते हैं स्पेशल फॉर्म। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक पहला दिन जो मैंने इंडेफिनिट, चूंकि दोनों इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में भी है। तो दोनों में क्या है, एक तो हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आपका रूल्स है और दूसरा जो है वो इंग्लिश है। चूंकि हमको मैक्सिमम जो एग्जाम्स होता है उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस पूछता है और इंग्लिश सेंटेंस पे हमको काम करना होता है। तो आपका इंग्लिश सेंटेंस पे हम कैसे काम कर सकेंगे बिहार बोर्ड में, या और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होता है, या और भी इंटर का जो एग्जाम है जहाँ टेंस पूछा जाता है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आपको जैसा कि पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का ये फॉर्म है, V2 लगता है, हर पास्ट टेंस में V2 लगता है। इस चीज़ को मैं बताऊंगा। तो V2 के बाद इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट आ देंगे, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस में जाएगा, तो उसके लिए देखिए, जब इंग्लिश सेंटेंस को आपको देखना है और जब इंग्लिश सेंटेंस में यस्टरडे लगा रहेगा, सेंटेंस में कहीं भी यस्टरडे लगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, ऐसी बातें नहीं है। उसको सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। यस्टरडे के पास कुछ भी, ये कुछ भी का जो फॉर्मूला है मैंने इसलिए लिखा चूंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़े और ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़े। एक बार समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यस्टरडे प्लस कुछ भी का जो फॉर्मूला है ये इसलिए है क्योंकि देखिए, यस्टरडे के साथ नाइट हो सकता है, यस्टरडे मॉर्निंग हो सकता है, यस्टरडे इवनिंग हो सकता है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना पड़े, तो इसलिए मैंने एक वर्ड हिंदी का लगा दिया, कुछ भी, यानी एनीथिंग। यस्टरडे प्लस एनीथिंग, तो एनीथिंग अगर हम लगा देते, चूंकि इंग्लिश का वर्ड है तो आप समझ जाते हैं कि जब यस्टरडे के साथ एनीथिंग रहेगा तब, ऐसी बातें नहीं है। अब देखिए, लास्ट प्लस कुछ भी, वही बात है, लास्ट के बाद कुछ भी लगा हो, एगो हो, एगो, या फिर बिफोर हो, प्रीवियस हो, और प्रीवियस के साथ कुछ भी लगा हो, तो आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उस सेंटेंस को लिखना है। अनरियल सिचुएशन, अब देखिए पहले मैं इसको बताऊंगा इस सबका डिफाइन करके। तो अनरियल सिचुएशन क्या होता है, यदि इंग्लिश सेंटेंस में इफ या एज इफ या एज दाउ या इफ ओनली या आई विश या वी विश लगा होता है तो हम उसको अनरियल सिचुएशन में लिखते हैं। और उसको कैसे लिखेंगे सो हम बता रहे हैं। फिलहाल आप देखिए, तो अभी पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, पहले वाले को, चूंकि इस पर हमको सेंटेंस बताना है। तो पहला वाला आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिए ये आपका सेंटेंस है, ही मीट मी 1 ईयर एगो। अब देखिए, ही मीट मी 1 ईयर एगो जो सेंटेंस है, इसमें क्या है कि इससे पहचानना है कैसे हम लोग इसको किस टेंस में प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपको एगो से पकड़ में आ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में जाएगा, चूंकि मैंने पहले
लिख दिया था बोर्ड पे, चूंकि जगह नहीं था इस कारण से हमें मिटाना पड़ा है। ही मेट मी 1 year ago, क्योंकि आपको यहाँ V2 लगा हुआ है, इस हिसाब से बनाना है। तो आपने देखा कैसे इंग्लिश सेंटेंस पहचानेंगे, और इंग्लिश सेंटेंस पहचान करके हम क्या करेंगे तो उसको उस पर अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं, 1 से 2 एग्जाम्पल बहुत हुआ, चूँकि वीडियो है, वीडियो में लंबा नहीं हो, इससे बातों का ध्यान रखना होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज unreal situation of inheritance. What do you mean by unreal situation? Then you should know that unreal situation क्या होता है। जरूरी है कि unreal situation क्या होता है। unreal situation होता है कि वैसी घटना जो वास्तविक रूप से नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि वो पूरा भी हो या फिर नहीं भी पूरा हो। यानी ऐसी बातें हम सोच लेते हैं जो नहीं होने वाला होता है, और बहुत कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी रहता है कि ये हो भी जाए। जैसे कि उसमें जो कुछ वर्ड लगा होता है उसमें आपका आएगा इफ, एज इफ, एज दाउ, इफ ओनली, आई विश और वी विश। अब देखिए कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कहेंगे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के गरीबी को मिटाता, यदि मैं मुख्यमंत्री हो राज्य के गरीबी को मिटाता। इस तरह के जो सेंटेंस आएगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का रियल सिचुएशन में प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे कि एक सेंटेंस है, ही स्पीक्स एज इफ ही नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि वह ऐसे बोलता है। देखिए एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो यानी जैसे, जैसे हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं कि जैसे, तो उस तरह से मानो होता है। तो ही स्पीक्स एज इफ ही नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, मतलब कहने का अर्थ हुआ ये ऐसी बातें हैं जो हो नहीं सकता है, अनरियल है, रियलिटी इसमें कुछ नहीं है, और इसलिए नहीं हो सकता है कि ये दुनिया का हर कुछ तो जान नहीं सकता है। तो अब देखिए तो क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, V2 लगाना है, न्यू, बाद बाकी सारा का सारा वही रहेगा। तो लिख दीजिए ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू। ये देखिए उसी अनरियल सिचुएशन में क्या होता है कि एक फॉर्म होता है टू बी का। टू बी मतलब आपको जो वही प्राइमरी एक्जुलरी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में पढ़े होइएगा, बी का फॉर्म। तो बी का जो फॉर्म होता है इसमें तो पता ही है आपको, इसके फॉर्म में क्या क्या आता है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी और बीन, इस तरह से इतने फॉर्म बी का होता है। लेकिन इसका जब हम बी सीधा लिखते हैं बी, तो ये मेन वर्ब भी है, यानी इसका वही वर्ब फॉर्म भी बनता है। लेकिन जब इस तरह से सीधा बी रहे और सेंटेंस में वी विश या आई विश या इफ रहे, देखिए इफ, एज इफ या वी विश या आई विश रहे, ये वर्ड जब रहे वो आने वाला जो दूसरा सेंटेंस, चूंकि 2 सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस में क्या होगा इतना ही रहेगा, इफ या आई विश या वी विश इसमें से कुछ लगा हो, और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें बी का फॉर्म लगा होता है। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ ये नहीं देखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या है, यानी दोनों सब्जेक्ट हो फिर भी, सिंगुलर सब्जेक्ट हो फिर भी क्या करना है, तो सीधा सीधा वेयर का प्रयोग करना है। ये बी जो है वो आपका वेयर बन जाएगा। कब, जब सेंटेंस में एक तरफ इफ या एज इफ या आई विश या वी विश या एज द इत्यादि में से कुछ लगा होगा तब, और अगर उसमें से कुछ नहीं लगा हो फिर तो हम दूसरे हिसाब से देखेंगे। तो जैसे देखिए, जैसे सेंटेंस आई विश आई बी द पीएम ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए ये सेंटेंस आपका आई विश आई बी द पीएम ऑफ इंडिया, ये हो सकता है, बन सकते हैं, पीएम कोई बड़ी बात नहीं है, लगे रहिए, मेहनत है तो मुमकिन है, वो वाला डायलॉग नहीं चलेगा, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए तो आई विश आई बी द पीएम ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, आई विश तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा उसके बाद, यहाँ देखिए विश लगा है, विश लगा है, तो जैसे ही विश लगा है तो यहाँ आई चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, पास्ट में आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, यहाँ ही भी रहता तो वेयर, दे भी रहता तो वेयर, आई भी रहेगा तो वेयर, वी भी रहेगा तो वेयर, यानी यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो वेयर लगेगा। इस तरह का सेंटेंस बहुत पूछता है, याद रखिएगा। इस तरह का सेंटेंस ना सिर्फ 12th के एग्जाम में बल्कि 10th में और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ चुकी है, छोटी चीज़ें हैं। और बड़ा एग्जाम भी होता है तो उसमें बड़ी बातें नहीं पूछी जाती, उसमें भी छोटी बातें पूछी जाती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, आई वेयर द
पीएम ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो आप अनरियल सिचुएशन वाला पढ़े हैं या इंग्लिश टू इंग्लिश का कुछ पहचान देखे हैं, उसके अलावा भी बहुत सा इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट एक और बातें हैं जो जानना जरूरी है, वो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह के सेंटेंस जुड़ करके आता है। तो वैसे सेंटेंस को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। ये कब जाता है, जब सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर लगा होता है, जब सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर लगाता है। बहुत चर्चित ये सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या मर गया था, चोर के पहुंचने से पहले पुलिस फरार हो गया था, कि पुलिस के पहुंचने से पहले चोर फरार हो गया था, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर फरार हो गया था। तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ये हिंदी का सेंटेंस। और वैसे ही इंग्लिश में ही पूछेगा तो क्या होगा, देखना है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। देखिए एक सेंटेंस है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि हमें तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के लिए पढ़ना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दूसरा। अब ये समझिए कि किस सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और किस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो जो काम, इसमें भी दो तरह के, चूंकि दो सेंटेंस है तो दो कार्य होगा ही, तो जो काम पहले समाप्त हो जाए उसको पास्ट परफेक्ट में, चूंकि समाप्त होना यानी परफेक्ट बन जाना, और जो काम बाद में समाप्त हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो देखिए आप देखिए दो बातें हैं यहाँ, गाड़ी का खुलना और मेरा स्टेशन पहुँचना। तो पहले कौन हुआ, गाड़ी खुलना पहले समाप्त हुआ, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखे। और बाद में कौन शुरू समाप्त हुआ, तो मेरा स्टेशन पहुँचना। अब इसमें है क्या कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें दोनों तरफ दे सकता है, इस तरफ भी दे सकता है और इस तरफ भी दे सकता है। आपको सिर्फ ध्यान में यही रखना है, पास्ट इंडेफिनिट बना है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट बना है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दोनों बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। चलिए तो इस तरह से आपने देखा, एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक से अधिक एग्जाम्पल की अगर आवश्यकता हो तो मैं बता दिया हूँ पहले कि इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले आप लोगों को इतना ही है कि आप लोग इसको पढ़ते रहें।